इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन है कि तुम कॉलेज के फेस्ट में गए हो, वहाँ पे एक सबसे सुंदर लड़की है, जो तुम्हें हिंट दे रही है और तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। अब थोड़ी देर बाद तुम्हारा प्रोग्राम बन जाता है, भई चलो कुछ खाने-पीने चलते हैं। सब अपना ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। अब ऑर्डर प्लेस करने की बारी आती है और तुम यहाँ पे कुछ ऐसा बोल देते हो कि उस लड़की का सारा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाता है। तुम बोल देते हो कि भाई मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, मैं एक इंट्रोवर्ट किड हूँ और मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट पे आके उस लड़की का सारा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। और ये दिखाता है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम डरते हो बात करने से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ ग्रुप के अंदर हो, लड़कियों के अंदर हो या सोशल एंग्ज़ायटी तुम कहीं बोल नहीं पाते हो या बोलने से पहले बहुत कुछ सोचते हो या ओवरथिंकर हो या कुछ भी ऐसा सिचुएशन है कि तुम्हारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या तुम्हारी परवरिश ऐसे हुई है या स्कूल कॉलेज में तुम्हें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, जहाँ पे तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सको। तो तुम मुझे सिर्फ़ 5 मिनट दो, मैं तुम्हें 3 ऐसे पॉइंट बताऊँगा कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल 70 टू 80% बहुत अच्छी हो जाएगी और तुम आगे किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं फँसोगे। पॉइंट नंबर 1, थिंक लेस एंड स्पीक मोर। हमारी सोसाइटी में ना हमारे दिमाग में ये एक चीज़ डाल रखी है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। जो तुम बोलना चाहते हो उसको दिमाग में रखने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो भी तुम बोलना चाहो ना, उसे ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी ग्रुप में बैठे हो या कहीं गए हुए हो। अगर तुम्हारा मन करता है किसी लड़के से बात करने का या किसी भी सोशल गैदरिंग में जाके तुम जाके बात करना चाहते हो और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कैसे बात करनी है, तो किसी भी चीज़ को उठा लो। अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं 2022 में पासपोर्ट ऑफ़िस में गया था और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिससे मेरे को इच्छा हुई कि भाई मैं चलो इससे बात कर लेता हूँ। अब हुआ कुछ यूँ, मैंने बिना ओवरथिंकिंग किए जाके उससे सीधा पूछ लिया कि ये काउंटर कहाँ है? अब मुझे पता था वो ऑलरेडी कि वो काउंटर कहाँ पे है, लेकिन मुझे उससे बात करनी। हमारे यहाँ से कम्युनिकेशन शुरू हुई, उसके बाद मैंने उससे बहुत सारी बातें की, उसका नंबर भी मिला और उस लड़की ने मुझे अपनी आईडी भी दी। हमारी क्या बात हुई वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि थिंक लेस एंड स्पीक मोर। तुम सोचते रहोगे, ओवरथिंकिंग करते रहोगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जाओ और बात करो। नोबडी इज़ गोना रिमेंबर यू। हमारी लोग 5 से 10 मिनट याद रखते हैं। वो अपने काम में बिज़ी हो जाएँगे और तुम्हें याद भी नहीं करेंगे और कुछ टाइम बाद तो वो भूल भी जाएँगे, तुम एग्ज़िस्ट भी करते हो। तो इससे अच्छा है कि जाओ और बात करो। पॉइंट नंबर 2, हाई एनर्जी गेम। अगर तुम किसी से बात करने जाते हो और तुम्हारी टोन बहुत ही लो है या तुम्हारी एनर्जी बहुत लो है या तुम डर रहे हो उससे बात करने में, तो तुम्हारा बिहेवियर, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है एक हाई एनर्जी से। अगर तुम हाई एनर्जी में बात करते हो तो तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारा टोन, तुम्हारा स्पीकिंग स्टाइल पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाता है। ये सारा का सारा गेम इसी चीज़ का है कि तुम कितनी एनर्जी लेवल के साथ बात कर सकते हो और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो और क्वेश्चन पूछो। इसमें भी तुम्हें एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मैं मलेशिया के पहले दिन मैं अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए गया था और वहाँ पे एक चाइनीज़ लड़की थी, जो मेरे को थोड़ी अच्छी लगी और मेरी इच्छा हुई कि मैं उससे बात कर लेता हूँ। मैं सीधा जाके बिना कुछ सोचे उसको जाके हाय हेलो बोला, उससे पूछा कि वो कहाँ से है, मैं कहाँ से हूँ। इससे हमारी अच्छे से बात हुई और थोड़ी देर बाद हम वहाँ पे घूमने भी गए थे एक अलग सी लोकेशन और उसने मुझे आउट ऑफ द नोवेयर पूछ लिया कि अगर तुमने लंच नहीं किया है तो आज साथ में लंच करते हैं। एंड आई वाज़ लाइक ओके। और ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी एक एनर्जी, तुम्हारा वाइब और तुम्हारा डिफरेंट जो लेवल ऑफ टॉकिंग है ना और जो तुम्हारा डिफरेंट कॉन्फिडेंस ऑफ टॉकिंग है, बिना सोचे बोलने का, बी रियल ऑलवेज़। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें हमेशा बढ़ा-चढ़ा के बात करनी है। तुम्हें रियल और ऑथेंटिक लगना है। तुम्हें वही बताना है जो तुम असलियत में हो। ऐसा कुछ बढ़ा-चढ़ा के बताने से कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग समझ जाएँगे। सामने वाला समझ जाता है कि भाई ये कितनी हवा में है। तो तुम्हें हाई एनर्जी के साथ उसी टोन में रहना है, मतलब जो तुम हो तुम्हें एक्चुअली में वही शो करना है और यही है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ द की भाई। तुम कुछ भी करोगे ना उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करो बात करने और जाके तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम एकदम से इम्प्रूव हो जाओगे। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तुम उस माहौल में ढलने की कोशिश करोगे। तुम जाओ, बात करो और प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, ये बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, रिजेक्शन ऑफ फियर। अब मोस्ट ऑफ द इंडियंस में जो होता है ना वो रिजेक्शन हो के भाई अगर इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा? मेरी तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि 5 से 10 मिनट बाद लोग हमें भूल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें 2-3 दिन इससे ज़्यादा याद नहीं रखते। अगर हम उनके सामने आते हैं तो ही वो हमें कुछ याद रखेंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है रिजेक्शन का डर, तो इस चीज़ को भूलना पड़ेगा। अगर कोई लड़का है जो तुम्हें एवरेज दिखता है और 10 लड़कियों को अप्रोच करता है, 10 की 10 उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए भाई। फ़ियर ऑफ रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर वो जाके 100 लड़कियों की बात करता है तो बात ऐसी है कि बात तो उसमें से 80 कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि 10 उससे अच्छे से बात करें और उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाए और आगे कुछ हो सके। तो ये है कि तुम्हें डरना नहीं है। फिर रिजेक्शन होगा भाई किसी भी चीज़ में। मैं फेलियर से नहीं डरना है। अगर तुम बिज़नेस कर रहे हो या तुम यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हो,
तो तुम कितनी सारी वीडियोज़ बनाते हो, जब तुम्हारी जाके एक वीडियो चलती है। तो वही है, कीप ट्राइंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ। और हाँ, वैसे पॉइंट नंबर 4 नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कनेक्ट एंड आस्क क्वेश्चंस। अगर तुम किसी भी सिचुएशन में हो और अगर तुम्हें कनेक्शन बनाना आता है और सवाल पूछने आते हैं, यू गोना बी द लीडर ऑफ दैट ग्रुप। जिस ग्रुप की मैंने पहले बात की थी, ऐसा था कि वो वाला ग्रुप जो था वो मेरे दोस्तों का था और उनमें से बहुत सुंदर लड़की आज मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, मतलब ऐसे शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस इज़ द की। तुम्हें बात करने का हुनर आना चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं दिखता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस इज़ द की। कॉन्फिडेंस, मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। थिंक लेस एंड स्पीक मोर। कनेक्ट कर लो एक-दूसरे से, क्वेश्चन पूछो। रिजेक्शन ऑफ फियर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड हाई एनर्जी गेम, एनर्जी को बहुत हाई रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उछलने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा नॉर्मल रहो, नॉर्मल टोन में बात करो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।